हाल एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सुषमा स्वराज की तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने सुषमा स्वराज को मोदी से बेहतर नेता और उम्मीदवार भी बताया है। दिग्विजय ने कहा है कि सुषमा स्वराज का ऐसा व्यक्तित्व है जिसे सहयोगी भी पसंद करते हैं। तो एक नई बहस दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर छिड़ सकती है। उन्होंने भोपाल से हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, दिग्विजय सिंह के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? नरेंद्र मोदी पर एक तरफ वो हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुषमा को वो मोदी से बेहतर उम्मीदवार बता रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह की अगर हम शुरू से फंक्शनिंग देखें तो वो एक तरह से इस समय जो उनकी फंक्शनिंग है वो डिवाइड एंड रूल वाली है। वो बेहतर पढ़ पा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरह की उठापटक चल रही है और इसमें अपने लिए वो कैसे माइलेज तलाश सकते हैं, ये उनकी एक रणनीति है और उसी के तहत उन्होंने एक बयान दिया। क्योंकि वो देख रहे हैं कि सुषमा स्वराज के जसवंत सिंह के निकाले जाने या बागी होने पर जिस तरह से दुख व्यक्त किया था, तो वो समझ गया कि बहुत संभावनाएं हैं कि यदि इस तरह की बयानबाजी की जाए तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी और बढ़ सकती है। तो इस बयान को देखते हुए ऐसा क्या संभव है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में इसको लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया हो या हलचल हो? देखिए, भले ही बीजेपी इससे इनकार करे, लेकिन जो कल राजनाथ सिंह का भी यदि हम ट्वीट देखें, जो उन्होंने बीजेपी को वोट दो वाला मोदी के खिलाफ जो दिया था, वो भी इन्हीं सब उठापटक का ही नतीजा था कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे धड़े हैं जो ये सोच रहे हैं कि मोदी को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है और पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है। और दिग्विजय सिंह बड़े राजनेता हैं और वो बेहतर जानते हैं कि इसके मायने क्या होंगे और बहुत संभावना है कि उनका ये बयान बीजेपी के अंदर और जो गुटबाजी है उसे बढ़ाने के लिए दिया गया हो। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ बीजेपी के बारे में भी बताया कि सुषमा स्वराज वहां पर ज्यादा फेमस है, ज्यादा लोकप्रिय है और साथ ही साथ सहयोगियों की भी फेवरेट है। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी की तरफ से क्या दिग्विजय के इस बयान का जवाब दिया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी तो जरूर देती है और मध्य प्रदेश बीजेपी अक्सर ही कहती है कि दिग्विजय सिंह की बातों पे हम रिएक्ट करना भी उचित नहीं समझते, लेकिन नोटिस जरूर लेते हैं और जानते हैं कि उनकी बात को नोटिस लिया जाएगा। भले ही उन्हें या तो लोग लानतें भेजते हैं या तारीफ करते हैं, एक धड़ा भले ही तारीफ एक धड़ा लानतें भेजे, लेकिन दिग्विजय सिंह बोलते हैं और बीजेपी ये कहते हुए कि वो नोटिस नहीं लेती, उनको नोटिस जरूर लेते हैं कि उनकी सुषमा से कोई लगाव या आत्मीयता तो होगी नहीं, उनका उद्देश्य यही है कि और ज्यादा भेद बढ़ाना। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह ने और जनता दल में देवीलाल जी के साथ थी और धीरे धीरे यहाँ भाजपा में आ गई। तो उनका एक मॉडरेट फेस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह वो अलायंस को ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा उनके कार्यकाल में उनके जो का नेतृत्व रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा लोकसभा का समय हनन हुआ है, इसलिए मैं उसका प्रशंसक नहीं हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़े डिग्निफाइड वे में अपने आप को कंडक्ट किया है। सर, एक छोटा सा सवाल, जो आपने मुतालिक को जब बीजेपी ने लिया निकाला, बहुत शोर बचाया कांग्रेस ने, लेकिन शेट्टी को फिर आपने भी। देखिए, शेट्टी जो है, मैंने पता लगाया, वो वकील है